गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल महफूज सर क्लासेस। जी हाँ बच्चों, महफूज सर क्लासेस। आज हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। जी हाँ बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। जी हाँ बच्चों, सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। इससे पहले मैं आपको पार्ट्स 1 और पार्ट्स 2 दो पार्ट्स पढ़ा चुका हूं, पार्ट्स 1 और पार्ट्स 2। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्ट्स नंबर 3। जी हाँ बच्चों, पार्ट्स नंबर 3, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। जी हाँ बच्चों, कंपाउंड सेंटेंस। और देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंस में रूल नंबर 1। जी हाँ बच्चों, पार्ट्स नंबर 3 का रूल नंबर 1 क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें जान लेते हैं कि इसका रूल्स क्या होता है, क्या नहीं होता है। बहुत ही बच्चे बोलते हैं कि सर ये सेंटेंस किस प्रकार बनते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंस का रूल नंबर यानी पार्ट नंबर 3 किस प्रकार बनता है। तो चलिए देख लीजिए और आसानी से सीख लीजिए। अभी मैं आपको सिखाऊंगा। जी हाँ बच्चों, और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। आज मैं आपको आसान से आसान ट्रिक से सिखाऊंगा। जी हाँ बच्चों, आसान से आसान ट्रिक से सिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। सिंपल, यदि सिंपल सेंटेंस कोई इंपेरेटिव सेंटेंस हो, यदि सिंपल सेंटेंस कोई इंपेरेटिव सेंटेंस हो और उसमें इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ हो या दिए गए सिंपल सेंटेंस से विकल्प का भाव उजागर हो। जी हाँ बच्चों, विकल्प का भाव उजागर हो तो कंपाउंड सेंटेंस में बदलते समय कंजक्शन और या आइदर डॉट डॉट और या नाइदर नॉर। जी हाँ बच्चों, और या आइदर और या नाइदर नॉट या अदरवाइज में से किसी एक का प्रयोग करें। जी हाँ बच्चों, किसी एक का प्रयोग करें। कहने का तात्पर्य, यदि आप समझ नहीं पाए होंगे मेरे बच्चों, बहुत ध्यान से समझो मैं क्या कहने वाला हूं आपके सामने, तो सुन लीजिएगा एक बार फिर से। यदि सिंपल सेंटेंस कोई इंपेरेटिव सेंटेंस हो, कहने का तात्पर्य यदि सिंपल सेंटेंस कोई इंपेरेटिव यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस हो। इंपेरेटिव तो आप जानते हो, यानी जिन वाक्यों में बिल्कुल क्या यानी कि सब्जेक्ट और साहित्य ना है, इंपेरेटिव सेंटेंस। जी हाँ बच्चों, इंपेरेटिव मींस होता है आज्ञा सूचक। जी हाँ बच्चों, आज्ञा सूचक इंपेरेटिव सेंटेंस हो और उसमें इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ हो। और उसमें इन्फिनेटिव का मतलब जानते हो टू। जी हाँ बच्चों, सभी जानते होंगे इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू, यानी कि टू का प्रयोग हुआ हो तो कंपाउंड हुआ हो या दिए गए सिंपल सेंटेंस में विकल्प का भाव उजागर हो। जी हाँ बच्चों, विकल्प का भाव उजागर हो तो कंपाउंड सेंटेंस में बदलते समय और या आइदर और या नाइदर नॉर या अदरवाइज में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। जी हाँ बच्चों, यानी कि आप आइदर और का भी प्रयोग कर सकते हो कंपाउंड में बनाते समय, या नाइदर नॉर का भी प्रयोग कर सकते हो, या अदरवाइज। जी हाँ बच्चों, अदरवाइज। अब देखिए, आपने रूल तो देख लिया है, लेकिन मेरा वही पुराना फॉर्मूला आपको याद करना है कि मैंने पहले क्या बताया था। यदि मेरा वीडियो आपने इससे पहले वाली वीडियो ना देखी हो तो जाइए महफूज सर क्लासेस के नाम पर सर्च कीजिए और पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 सर्च कर लीजिए, देख लीजिए। आपको बारीकी से 1 बाय 1 करके एक करके अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि मैंने आपको क्या बताया था। मैंने कहा था जो एग्जाम्पल हो, एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लीजिए। फिर मेरा वही तरीका है, फिर एक बार ध्यान सुनो। जो भी एग्जाम्पल हो, एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लीजिए, उसकी हिंदी समझ लीजिए और उस हिंदी को अपनी माइंड से कन्वर्ट कीजिए सही तरह से, और उसी हिंदी से इंग्लिश बना दीजिए। आपका सेंटेंस बारीकी से कंप्लीटली हो जाएगा और वो करेक्ट होगा। जी हाँ बच्चों, करेक्ट होगा। तो चलिए एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। तो क्या होता है, वॉक केयरफुली टू अवॉइड फॉलिंग। वॉक
केयरफुली, सावधानी से चलिए। वॉक केयरफुली, सावधानी से चलिए। और आप तो जानते हो टू माने क्या होता है, के लिए। जी हाँ बच्चों, सभी जानते हैं टू माने क्या होता है, के लिए। अबाउट माने बचने के लिए, यानी बचना। अबाउट भी होता है बचना, तो टू अबाउट हो जाएगा तो बचने के लिए हो जाएगा। फॉलिंग माने गिरना। जी हाँ बच्चों, गिरने से। तो वॉक केयरफुली, सावधानी से चलिए। टू अवॉइड फॉलिंग, गिरने से बचने के लिए। जी हाँ बच्चों, क्या कहा गया कि वॉक केयरफुली टू अवॉइड फॉलिंग, सावधानी से चलिए गिरने से बचने के लिए। जी हाँ बच्चों, गिरने से बचने के लिए। तो आपका एग्जाम्पल ये हो जाएगा कि वॉक केयरफुली, सावधानी से चलिए। अदरवाइज वरना यू विल फॉल। जी हाँ बच्चों, यू विल फॉल। तो कहने का तात्पर्य है आपने सर ये क्या बना दिया। तो मेरे बच्चों, मैंने पहले सिंपल सेंटेंस को पढ़ लिया। सिंपल सेंटेंस में लिखा था कि वॉक केयरफुली, सावधानी से चलिए। टू अवॉइड फॉलिंग, गिरने से बचने के लिए। यानी कि सावधानी से चलिए गिरने से बचने के लिए। तो हम कहेंगे, तो यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि सावधानी से चलिए गिरने से बचने के लिए। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर ये क्या कह रहे हो आप, वॉक केयरफुली टू अवॉइड फॉलिंग, सावधानी से चलिए गिरने से बचने के लिए। इसका मतलब क्या है, आप कहना क्या चाहते हो। तो हम ये कहना चाहते हैं सावधानी से चलिए, वॉक केयरफुली, सावधानी से चलिए। अदरवाइज, अन्यथा यू विल फॉल, आप गिर जाओगे। जी हाँ बच्चों, सावधानी से चलिए वरना आप गिर जाओगे। जी हाँ बच्चों, वरना आप गिर जाओगे। अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा या वरना। आप वरना भी बोल सकते हो और अन्यथा भी बोल सकते हो। जी हाँ बच्चों, तो हो जाएगा आपका आंसर वॉक केयरफुली, अदरवाइज यू विल फॉल, सावधानी से चलिए अन्यथा आप गिर जाओगे। जी हाँ बच्चों, अन्यथा आप गिर जाओगे। ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। जी हाँ बच्चों, ये एग्जाम्पल मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। फिर एक बार सुन लीजिएगा, वॉक केयरफुली टू अवॉइड फॉलिंग, सावधानी से चलिए गिरने से बचने के लिए। तो आपने आंसर दे दिया कि वॉक केयरफुली, अदरवाइज यू विल फॉल, सावधानी से चलिए वरना आप गिर जाओगे। जी हाँ बच्चों, वरना आप गिर जाओगे। ये मेरा आपके सामने पहला एग्जाम्पल था पहले रूल का। जी हाँ बच्चों, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा रूल नंबर सेकंड। जी हाँ बच्चों, रूल नंबर सेकंड। और चलते हैं और देखते हैं कि रूल नंबर सेकंड में क्या होता है। रूल नंबर 2। जी हाँ बच्चों, रूल नंबर 2, यदि सिंपल सेंटेंस में मैन वर्ब के साथ। जी हाँ बच्चों, यदि सिंपल सेंटेंस में मैन वर्ब के साथ इंफिनिटिव या जीरंड हो तो इसे कंपाउंड सेंटेंस में बदलते समय कंजक्शन या अदरवाइज में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। जी हाँ बच्चों, किसी एक का प्रयोग करते हैं। जी हाँ बच्चों, यदि सिंपल सेंटेंस में मैन वर्ब। जी हाँ बच्चों, यदि सिंपल सेंटेंस में मैन वर्ब के साथ इंफिनिटिव या जीरंड हो तो इसे कंपाउंड सेंटेंस में बदलते समय कंजक्शन या अदरवाइज में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। जी हाँ बच्चों, कंजक्शन कोई भी कंजक्शन कर सकते हो या फिर अदरवाइज कर दो। जी हाँ बच्चों, अदरवाइज अभी हमने आपको बताया था कि अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा या वरना। जी हाँ बच्चों, अन्यथा या वरना तो मैंने आपको बताया था कि सबसे सिंपल तरीका है सेंटेंस को पढ़ो। मैं काफी बार बता चुका हूं, सबसे सिंपल तरीका है कि सेंटेंस को पढ़ो, उसको हिंदी में समझो, उसको अच्छी तरह से हिंदी में कन्वर्ट करो और उसी को इंग्लिश में कर दो। बस काम हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। टू माने के लिए, बिन माने जीतने यानी जीतने के लिए।
द प्राइज माने पुरस्कार। जी हाँ बच्चों, आपको पुरस्कार जीतने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। यह आपका सिंपल हो गया कि आपको पुरस्कार जीतने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। जी हाँ बच्चों, कठिन परिश्रम करना चाहिए। अब इसका कंपाउंड सेंटेंस देखिए, हम बनाएंगे यू मस्ट वर्क हार्ड अदरवाइज, वरना यू विल नॉट विन द प्राइज। हाँ बच्चों, विन द प्राइज। तो आपका कंप्लीट हो गया। सिंपल पहले देख लीजिएगा, यू मस्ट वर्क हार्ड टू विन द प्राइज। यू मस्ट वर्क हार्ड टू विन द प्राइज। आपको पुरस्कार जीतने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो आपका बन गया यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए, अदरवाइज वरना यू विल नॉट विन द प्राइज, वरना आप पुरस्कार नहीं जीत पाओगे। जी हाँ बच्चों, यदि आपके सामने सिंपल सेंटेंस था कि यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए, टू विन द प्राइज। जी बच्चों, टू विन द प्राइज, पुरस्कार जीतने के लिए। तो कहने का तात्पर्य है, इसमें सिंपल सेंटेंस में साफ साफ दिया गया है, यू मस्ट वर्क हार्ड टू विन द प्राइज, आपको पुरस्कार जीतने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो आपके सामने मैंने बना दिया, यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए, अदरवाइज वरना यू विल नॉट विन द प्राइज, आप पुरस्कार नहीं जीत पाओगे। जी हाँ बच्चों, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए, वरना आप पुरस्कार नहीं जीत पाओगे। जी हाँ बच्चों, नहीं जीत पाओगे। तो चलिए बच्चों, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया और ये आपका पार्ट्स नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। मैंने इससे पहले आपको पार्ट्स नंबर 1 पढ़ाया था, पार्ट्स नंबर 2 पढ़ाया था और आज हमने आपको पढ़ा दिया पार्ट्स नंबर 3। जी हाँ बच्चों, आज मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंसेस का पहला भाग आपको पढ़ा चुके थे, सेकेंड भाग भी पढ़ा चुके थे। आज मैंने आपके सामने पार्ट्स नंबर 3 भी कंप्लीट कर दिया है और इसी के जरिए आपका सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंस का वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ बच्चों, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। यदि मेरी वीडियो आपको पूरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जी हाँ बच्चों, शेयर जरूर करें, शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ बच्चों, ना भूलें। और जो भी बच्चे मेरे वीडियो पर नए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी मैं आपके मोबाइल में वीडियो अपलोड करूंगा, आपके मोबाइल में एकदम नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियो आप आसानी से देख सकते हो। जी हाँ बच्चों, यदि हमारे पढ़ाने का आपको तरीका पसंद आया हो तो एक बार तो लाइक बनता है, सब्सक्राइब बनता है और शेयर बनता है। जी दोस्तों, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।